एक व्यक्ति थे, पैसे वाले थे और रोज़ घूमने को जाते थे, मार्केट में जाते थे। तो उसका एक दोस्त रोज़ उधर से वो भी जाते थे। तो बोलते हैं आप रोज़ कुछ लाते नहीं हैं, क्यों घूमने को जा रहे हैं? बोले नहीं, मेरा आदत है रोज़ बाज़ार जाने का और घूम के आने का, तो देख के बहुत खुश होते हैं मैं। तो आप तो कुछ नहीं लाते? बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं लाते हैं। एक दिन क्या हुआ, और 4 बेटा था और एक ही बेटी थी उसका। एक दिन वो क्या हुआ, मर गए। तो लेके जा रहे थे तो क्या किए, बाजार में एक राजा थे, वो उसको घेर लिए। बोले कि देखो भैया, मेरे से ये उधार लिए थे, उधार मतलब कर्जा लिए थे। तो बेटा बोलते हैं लिए होंगे, मेरा बाप थे, लिए होंगे, मुझे क्या पता, मेरे बोल के थोड़ा ही लिए हैं जो हम देंगे। बोले नहीं, आप नहीं देंगे तो इसको दाह संस्कार आप नहीं कर सकते हैं। बोले ठीक है, आपको इसी से असुलना है तो आप इसको भी ले जाइए, मर गए हैं तो आप लेके जाओ, आपको मिल जाएगा पैसा, तो आप ले लेना इससे। तो जितने लोग उसको आगे पीछे था, जब मरते हैं तो सब रहते हैं, गांव वाले से लेकर दूसरा भी, सब तो आश्चर्य में पड़ गया। बोला अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा बात कैसा ये बोल रहा है, जो बाप को भी बोल रहा है, मरने पर भी बोल रहा है जो लेके जाओ इसी से ले लेना। बहुत बुरा लगा। आजू बाजू वाला जितने थे साथ में, सब मरते हैं तो सब लोग जाते हैं, तो बहुत खराब लगा। फिर सब लोग बोला ऐसा कैसा बोल रहे हैं आप? बोले कोई बात नहीं, ये कर्जा लिए हैं तो बाप लिए हैं तो बाप ही देंगे, हम कहाँ से देंगे? तो छोटे वाले से पूछा, जो आप भी यही करेंगे, जो पिता को दे देंगे और कर्जा सधाएंगे? छोटे वाला बोला नहीं नहीं, बाप खाए होंगे, लिए होंगे तो वही देंगे, मैं कहाँ से देंगे? चारों पांचों बेटा ऐसा ही बोल दिए। फिर रोते रोते बेटी ससुराल से आ रही थी। बेटी जब ससुराल से आ रही थी तो देखे जे सब लोग रास्ता में क्यों रोक लिए हैं। बेटी पूछी, मेरा बाबूजी जा रहा है तो क्यों आप लोग रोक के रखे हैं? दाह संस्कार के लिए लेट हो रहा है क्यों? तो पहले के ज़माना में था आज ही उठाते थे मैयत, 2 दिन नहीं रखते थे। बोले इसके लिए रोक रखा है जो आपका पिताजी मेरा 4 लाख 5 लाख रुपया लिए हुए हैं। बोले 4 लाख और 5 लाख नहीं, आप बोलो कितना लिए हैं? 10 लाख लिए हैं, ठीक है। उसका तो बाप का मरने पर सुनी तो जितना जेवर पहिर के घर में रहते थी उतना ही पहिर के वो दौड़ पड़ी मायके में। बाबूजी के मरने पर जो सुनी, आई दौड़ते दौड़ते। बोले ठीक है, ये सब गहना आप ले लो, जितने सोना चांदी, पैर के पायल, नाक के नथनी, पहले के ज़माना में सब गहना पहिर के औरत लोग रहते थे, सब दे दिए। और बोले मेरा पिताजी को जाने दो, दाह संस्कार करने दो, और आपको जो बाकी रहेगा तो हम दे जाएंगे, भले हम नौकरी करके आपको चुकाएंगे, आप बता दो जो कितना देना पड़ेगा। बोले हाँ बेटी, अब हो जाएगा, देख लेंगे जित कितना है नहीं है। वो हाथ जोड़ने लगी, रो के बेटी रास्ते पर रो के मरने लगी, जो मेरा बाबूजी को जाने दो, दाह संस्कार के लिए आपका जितना कर्जा लिए हैं मैं सधा देंगे, आप जितना बोलेंगे। 4 ही लाख और 5 लाख क्यों बोलते हैं, जितना होंगे उतना मैं देंगे। सब लोग आश्चर्य में पड़ गया। जो ये बेटा 4-5 बेटा है उसका, उसमें से एक सतीला बेटा था और 4 अपना बेटा था। चारों में से कोई नहीं बोला। जब बहन देने लगे तो सतीला जो बेटा था वो बोला दीदी ठीक है, आप जो दे ही दिए हैं सब गहना और पैसा, तो कोई बात नहीं, जो होगा आधा हम देंगे और आधा आप दीदी दे देना। बोले नहीं भैया, मेरा बाप को खाली जाने दो, मैं सब दे देंगे, इच्छा हो तो आप देना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं दे देंगे। चला, उसको मैयत में गया, जलाया, जाने को दिया, सब पैसा दे दिया वो राजा को। उसकी बेटी
जो मर गए थे उसकी बेटी। जब आया तो बैठक होते हैं, जैसे कि 3 दिन हो जाते हैं तो सब गांव घर के आते हैं बैठने को, सब गांव वाले सब आ गया बैठने को। वो राजा भी आया जो कर्जा बोले जे लिए है। तब वो राजा बोला, वो मेरा कर्जा नहीं लिए है, मैं उससे कर्जा लिए थे 5 लाख रुपया। ये 5 लाख रुपया मैं देने को आए हैं, और जितने गहना दगीना जितना है वो सब हम बेटी को लौटा देंगे। सब आश्चर्य में पड़ गया। गांव वाले बोला, ये तो मैयत को जाने को नहीं देते थे, इतना वो रोक के रखा, मेरा पैसा है, और जब बेटी उसका दे दी थी ये बोलते हैं जो मैं लिए थे, क्या बात है। सब सोचने लगा। तो गांव वाले लोग बोलने लगे, आप ऐसा क्यों किए और अभी क्यों आए बोलने को जो मैं लिए थे। बोले, मैं तो जांच रहे थे जो मैं जो 5 लाख रुपया कर्जा लिए हैं वो उसका हकदार कौन होगा, इसमें ईमानदार कौन है वो देखूं। तो ये चारों भाई तो दाव पर बाप को लगा दिया, जो ये बाप का ही ले जाओ, अगर मैं ले जाते तो मैं दाह संस्कार करते। ये लोग का इच्छा तो यही जो किधर भी फेंक दो बाप को। तो मैं तो जांच रहे थे। तो देखो, कहने का मतलब, किसी का 4 बेटी हो या 2 बेटी हो ऐसा मत बोलो जो मेरा भगवान ने बेटी दिया। अरे बेटी दिया तो लक्ष्मी नहीं दिया, बहुत कुछ दिया। जब बाप मरते तब पछड़ पछड़ कर बेटी रोने लगती है, चौखट पर माथा पीटती है, अब मेरा घर नहीं है। माँ मरती है, माँ के लिए भी बेटी रोती है, लेकिन जब बाप मर जाता है तब बेटी यही बोलती है कि मेरा तो आप मायके नहीं रहा। तो इसके लिए सब लोग सोच लो, सोच समझ कर बाप का कर्जा सधाओ, या लिए या नहीं लिए और कोई बोल दिए उसका दे दे। ऐसा भी बोलो, ठीक है मैं ये इसको ठिकाना लगा देते हैं, बाद में आप बात करेंगे, कुछ भी बोल सकते थे। लेकिन ऐसा बोले जी इसका भी ले जाओ, ये जाने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप लोग सब लोग सोच लो, बेटी भी एक कितनी बुद्धिमान होती है। सब लोग बोलते हैं कि लड़की का बुद्धि कम रहते हैं, नहीं नहीं, बेटा से भी बढ़कर बुद्धि बेटी को रहते हैं। और मैं बोलते वीडियो बड़ा हो जाएगा। जय मिथिला, जय मैथिल, बड़ों को प्रणाम, छोटा का आशीर्वाद। सब लोग ये बात, अच्छी बात सीखो, अच्छे बुद्धि बढ़ेंगे। अच्छी बात ही कभी भी सीखने का, उगता के कभी भी कुछ मत बोलना। जय मिथिला, जय मैथिल।